वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीटीसी नार्ले। आज अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन जो है ये क्लास 10 से लगाकर बड़ी बड़ी क्लासों में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है। आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन का इस वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड एप्लीकेशन। ये चार चीज देखने वाले हैं, जिसमें से मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन में सारा बेसिक क्लियर करेंगे, पूरे बेसिक के बारे में जानते हैं, कितने कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है और क्यों बनाता है, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, सारा जानेंगे, यानी पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल, हेल्पफुल होने वाला है, सबको शेयर कीजिएगा। तो अब मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है, इस चीज को अपन को समझना बहुत जरूरी है। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब सर ये क्या होता है? अब देखो यहाँ नाम क्या है, यौगिक या फिर कंपाउंड। कंपाउंड या यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक एलिमेंट या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है। तो जैसा कि इस नाम में ही पता है आपको, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा है कार्बन। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट या दो तत्व जो आपस में मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या एक कंपाउंड या एक यौगिक का निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें दो तत्व या दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हाइड्रोजन एंड दूसरा होगा कार्बन। क्लियर है? यहां तक समझ आया? जो हाइड्रोकार्बन है दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन को अपन लिखते हैं H से और कार्बन को लिखते हैं C से। हाइड्रोजन को H से और कार्बन को C से। यहां तक समझ आया? यानी कि वे सारे यौगिक या वे सारे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। कुछ एग्जांपल देखना, अभी समझ नहीं आएंगे लेकिन पूरा समझ आएगा बाद में, वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन के, देखना, CH4 मीथेन है, C2H6 है, एथेन है। जैसे कोई बेंजीन रिंग हो गई, ये भी हाइड्रोकार्बन है। साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल हैं। तो इसको समझते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि वे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे समझते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। इस पॉइंट को नोट करना, फिर मैं इस पॉइंट को पूरा समझाऊंगा। एक बार इसे याद करना, 3-4 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हाइड्रोकार्बन आपको मुंह पर याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं क्या बताता हूँ, देखना, ध्यान से सुनना। जो कार्बन है, कार्बन को C से डिनोट करते हैं, अपन ने पहले पढ़ रखा है कि कार्बन जो है वो तो बनाएगा 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन होगा वो बनाएगा 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने बनाएगा? 1 बॉन्ड। अपन ने दो चीज बताई है, मैंने कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन बनाता है 1 बॉन्ड। क्यों, कैसे, कब, किस लिए, वो देखना अभी। ये मैं प्रूव करूंगा। 2 मिनट ये कई चीज आप नोट कर लीजिए ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी ये मैं प्रूव करने वाला हूँ कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, और इसी के ऊपर सारा डिपेंडेंट है हाइड्रोकार्बन। जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितने भी यौगिक बनेंगे, इसी बेसिक पर चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। ये चीज आपने नोट करनी, मैं इधर से रफ कर लेता हूँ क्योंकि क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इसकी जो भी एप्लीकेशंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये तो पार्ट फर्स्ट है, इसमें सारा बेसिक क्लियर करते हैं, ठीक। अब मैंने कहा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। कैसे? तो देखना, ध्यान से सुनना। पहले बात करता हूं मैं कार्बन की। किसकी बात करता हूं? कार्बन की। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। क्या होता है? 6। अपन कार्बन के बारे में जो चीजें जानते हैं वो मैं लिख रहा हूं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब मैं बात करूंगा
इसके जो कोष होते हैं या सेल, इंग्लिश में क्या होती है सेल, के सेल में तो होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स। एल कोष में होते हैं, एल सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसके सेल में स्ट्रक्चर कैसी होगी देखना, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये के सेल हो गई, ये एल सेल हो गई, ठीक है। के सेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल सेल में कितने होंगे या एल कोष में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन के बारे में अपन इतना ही जानते हैं और इसी से आगे सारा अपन एक्सप्लेन करेंगे कितने बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, किसकी बात करता हूँ, हाइड्रोजन की। सेकंड एटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 1s1। कितना होता है, 1s1। और इसके जो कोष होते हैं उसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, के कोष में या के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये के सेल है, के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये के सेल होगी, ये के सेल, ये एल सेल, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है। यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ सिंपल सी चीज बताई है। अपन को प्रूव क्या करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ठीक है। उस चीज को प्रूव करना है। सबसे पहले बात कर रहा हूं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। इसके जो कोष या सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के सेल में या के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको बता दिया। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और कोष जो होता है वो के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो मैंने ड्रॉ करके यहाँ बता दिया। अब कुछ चीजें हैं वो देखना। के कोष जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा बढ़ता है, एल कोष जो होता है 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा बढ़ता है, एन कोष 18 इलेक्ट्रॉन से और एन कोष जो होता है 32 इलेक्ट्रॉन से। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के नाम से, कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में। उसमें मैंने ये पूरा प्रूव करके बताया, आप उस वीडियो को देख लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी और अगर याद नहीं रखनी है, समझनी है, तो उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। मैं इसमें वो बात नहीं करूंगा। के सेल 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा बढ़ता है, एल कोष 4 इलेक्ट्रॉनों से, एम कोष 18 इलेक्ट्रॉनों से और एन कोष 32 इलेक्ट्रॉनों से पूरा बढ़ता है। अब अपन ने क्या देखा, सबसे पहले पकड़ो कार्बन को। किसको पकड़ना है, कार्बन को। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। परमाणु क्रमांक अपन को क्या बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जो परमाणु क्रमांक होगा या एटॉमिक नंबर होंगे वो सिमिलर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसके सिमिलर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि जो कार्बन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो इसका कोष जो होगा, सेल जो होगा, उसमें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते, 2 भर लिए तो 6 में से 2 चले गए, पीछे कितने बचे, 4। और एल कोष में अपन हाईएस्ट 8 भर सकते, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, बचे कितने हैं, 4। तो वो एल सेल में अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल कोष में 4 हो गए, ठीक है, क्लियर है। एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ध्यान से सुनना। एल कोष में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे एल कोष पूरा भरना है कार्बन का, अगर मुझे एल कोष जो है ये वाला, इसको पकड़ो, एल कोष को कार्बन में पूरा भरना है। इसके आउटर सेल को देखो, आउटर सेल कौन सा है, बाह्य कोष कौन सा है, एल है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 है। लेकिन अगर मुझे इसको पूरा बढ़ना है तो 4 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा बढ़ता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या जितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, वो उतने बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। मैंने क्या कहा कि जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, मैं यहां लिख रहा हूं कि जितने
इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है एलिमेंट उतने बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? मैंने क्या लिखा, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है एलिमेंट उतने बॉन्ड बनाएगा। कौन सा एलिमेंट, किस में इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? जो सेल है उसका आउटर सेल है, आउटर सेल को भरने के लिए या बाह्य कोश को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है उतने बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? जितने इलेक्ट्रॉनों को भरने की जरूरत होती है बाह्य कोश में, जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है आउटर सेल को फिल करने में, उतने बॉन्ड बनाता है। तो जो कार्बन है उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो एल सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरता है। कितने? 8 या 8 इलेक्ट्रॉन से। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उतने बॉन्ड बनाएगा। यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन में रिक्वायरमेंट है, तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। प्रूव हो गया। फर्स्ट मेथड इसका प्रूव कर लिया। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि इसका जो बाह्य कोश है एल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसको पूरा भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, और जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी बाह्य कोश को भरने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी उतने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उस एल कोश को पूरा भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत और होती है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है। अब बात मैं करूंगा हाइड्रोजन की। इधर देखना, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था। इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। ये के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया। के कोश में हाईएस्ट अपन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रेजेंट कितना है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों से इसको पूरा भर सकते हैं। फुल फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें है कितना? 1। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 1 की। तो इसमें बॉन्ड कितना बनेंगे बेटा? 1 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। सिर्फ वन या फिर 1 बॉन्ड ही बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन के सेल में या के कोश में उपस्थित होता है। के कोश को पूरा भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है यहां तक? इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट चलता है कि बाह्य कोश को भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? अब मैं चलूं आगे। अब मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है? अब देखना, नोट करते जाना सारा, वरना भूल जाओगे। आपने 80% इसका बेसिक कवर अप कर लिया। बच्चे यही छूटते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने बनाता है। अब मेरी बात सुनना, कार्बन के सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना, अगर जो कार्बन जो है अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, चारों के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, तो क्या कार्बन एक कंपाउंड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा तो इसका एल सेल कंप्लीट हो जाएगा, इसका एल कोश कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि ये इसमें डोनेटिंग नेचर भी नहीं होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन पूरे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का करता क्या है? इसको ऑक्टेट रूल कहता है या ऑक्टेव रूल कहता है कि जो सेल कंप्लीट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाद 4 है, तो या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो पूरा कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ जाएगी। अब ये क्या करता है, जो एल कोश होता है इन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? अब यहां क्या कॉन्सेप्ट आ गया, सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध क्या होता है? सुनना,
कि सहसंयोजक बंध जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के कारण जिस बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाएगा उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध या फिर कोऑर्डिनेशन या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? साझा किए गए, मैं क्या लिख रहा हूं, साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के कारण बंध का निर्माण होता है, ऐसे बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। सहसंयोजक बंध में क्या पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या कहता है, मेरे जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको ना तो मैं डोनेट करूंगा ना ही एक्सेप्ट करूंगा। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप भी अपना इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं भी इलेक्ट्रॉन लाता हूं, दोनों के इलेक्ट्रॉन से जो पार्टनरशिप वाला बॉन्ड होगा, जो पार्टनरशिप होगी अपनी, और जिस पार्टनरशिप के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि अपन ने 2 चीज अपन यहाँ क्लियर की कि एक तो जो भी जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, दूसरा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तीसरा हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी पे डिपेंडेंट पूरा हाइड्रोकार्बन आपके चलेगा। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक क्लियर हो, फिर हाइड्रोकार्बन आगे समझ आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उनको भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट फ्रॉम बीटीसी नारलिंग।